ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जब इरादे पक्के होते हैं आपके तो आपको सफलता मिलती ही है। तो नमस्कार दोस्तों 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था। तो एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच। रिसेंटली दोस्तों भ्यूज द प्राइड ऑफ इंडिया नाम के एक फिल्म की ट्रेलर जो है वो रिलीज हुई है और रिसेंटली ही दोस्तों नेक्स्ट मंथ के अंदर ही वो फिल्म रिलीज होने वाली है, जो कि काफी धमाकेदार साबित हो सकता है। तो क्या कहानी थी दोस्तों? सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल स्टोरी ऑफ भुज कि क्या कहानी थी दोस्तों, क्यों भुज एक स्टोरी पे फिल्म बेस्ड एक फिल्म बन रही है दोस्तों, क्या वो हमारे देश से रिलेटेड कोई फिल्म है। आइए सारी चीज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरुआत होती है यहाँ से कि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होता है, इंडिपेंडेंस उन दोनों कंट्री को मिलती है, तब जो इंडिया है वो एक भाग में बटा रहता है और साथ ही साथ पाकिस्तान दो भागों में बटा रहता है दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो 1971 में जाकर दोस्तों बांग्लादेश बनता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आजादी के बाद 70s के वक्त आता है तो बांग्लादेश में जो है वो लोगों के बीच काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ईस्ट पाकिस्तान वालों को वेस्ट से। और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है दोस्तों, उसको वेस्ट पाकिस्तान से कई शिकायतें रहती है और कुछ कारणों की वजह से वो पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहता था। और तभी शुरुआत होती है दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जो वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है दोस्तों, वो बांग्लादेश पे जो कि उसका ईस्ट पाकिस्तान था उस पे काफी जुर्म कर रहा था। वहां दिन दहाड़े बच्चों की हत्या कर देना और इनफैक्ट किसी भी कास्ट की हो, किसी भी जेंडर की हो या किसी भी एज ग्रुप की हो, दिन दहाड़े कत्ल कर देना। वहां पे कई महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार भी किया गया दोस्तों। इन सभी को देखते हुए बांग्लादेश ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने उनकी जो मदद है वो करने को राजी हुआ। इंडिया बांग्लादेश की मदद करने के लिए आया और मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया दोस्तों और बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस घोषित किया और वहां पे दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाता है। और आइए जानते हैं अब भुज की जो रियल स्टोरी है दोस्तों, जिसपे आज फिल्म बनने वाली है। तो मैंने ये तो बता दिया दोस्तों कि भुज पे जो स्टोरी है वो किस बेसिस पे वो उनकी क्यों बन रही थी, लेकिन जो भुज है वो उसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। दिसंबर तक ऐसा आशा था दोस्तों कि इंडिया जो है वो फुल्ली वॉर में असेंबल्ड हो चुका होगा, शामिल हो चुका होगा और ऐसा ही हुआ दोस्तों। तब पाकिस्तान जो था वो चाहता तो था इंडिया को हराना और उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई और उनके जो मेन लीडर थे, वहां के जो जनरल वगैरह थे, उन्होंने एक आइडिया लगाया कि हम दो हैं, पाकिस्तान दो है और वहां जो ईस्ट पाकिस्तान थी वहां भी ये लोग अत्याचार कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों फ्रंट पे इंडिया को हराएं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों कि ईस्ट पाकिस्तान से भी मिलिट्री के जरिए इंडिया पे वार करना स्टार्ट किया और उधर दोस्तों जो वेस्ट पाकिस्तान था उधर के जितने भी बॉर्डरिंग एरिया थे, जैसे कि गुजरात से जो भी कश्मीर तक के एरिया है, वहां पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये चाहे कि अगर दोनों फ्रंट पे इंडिया की लड़ाई की जाए तो इंडिया काफी कमजोर पड़ सकता है और ऐसा होता दोस्तों। लेकिन इंडिया के साथ एक चुनौती थी दोस्तों कि एक तरफ वो बांग्लादेश को मिलिट्री सपोर्ट देता तो उधर ही उसे खुद ही एक बॉर्डरिंग एरिया को उसे टारगेट हो रही थी उसकी एरिया को। तो उसे दोनों चीज करनी थी दोस्तों और इंडिया के लिए ही एक चुनौती थी। और इसी रणनीति के तहत दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पे 11 जो इंडिया के इंडियन एयर स्टेशन थे दोस्तों, उस पे 11 स्टेशन जो थे वहां पे एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, जिसे कि नाम दिया गया दोस्तों ऑपरेशन चंगेज खान। इंडिया की जो हवाई पट्टी थी दोस्तों, एयरक्राफ्ट थे वो डैमेज हो चुके थे दोस्तों। अब क्या करना था, इंडिया को काउंटर अटैक करना था और काउंटर अटैक करने के लिए दोस्तों आपके पास भी एयर स्ट्रिप होनी चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि जो अटैक पाकिस्तान ने किया था दोस्तों इंडिया पे, उसके चलते जो इंडिया के कई एयर स्ट्रिप है जहां से मिसाइलों को मतलब कि जो एयर स्ट्राइक है वहां से किया जाता तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते थे। एयर स्ट्रिप जो थे दोस्तों इंडिया के वो डैमेज हो चुके थे। एयर स्ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों हवाई पट्टी जहां से प्लेन टेक ऑफ करती है और इतना डैमेज हो चुका था कि प्लेन टेक ऑफ करने की हालत में नहीं थी उस जगह से। और सबसे ज्यादा डैमेज अगर कहीं दिखा दोस्तों तो वो गुजरात के अंदर भुज में दिखा दोस्तों। भुज बेसिकली गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी काफी बड़ा बाजार हो चुका है। वहां पास में कई गांव थे लेकिन अब वो एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऑन 8 दिसंबर 1971 दोस्तों पाकिस्तान जो रहता है वो गुजरात के भुज को टारगेट करता है और वहां पे 14 नैपन
बम जो है वो गिरा देता है, जो कि वेरी एक्सप्लोसिव होता है दोस्तों, और जिसके चलते जो इंडियन एयर स्टेशन रहते हैं, उसके जो हवाई पट्टियां रहती है वो टोटली डैमेज हो चुकी होती है। और इंडियन एयरफोर्स को ये समझ नहीं आता है कि प्लेन को टेक ऑफ कहां से करवाए, क्योंकि उस हवाई पट्टी से प्लेन टेक ऑफ नहीं किया जा सकता था। अब इंडिया को जरूरत था कि जल्दी से जल्दी इस हवाई पट्टी को मरम्मत किया जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपका दुश्मन जो है वो आप पे लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो आपको भी काउंटर अटैक करना चाहिए। तो इंडिया को चाहिए कि 2 से 3 दिन में इस हवाई पट्टी को तैयार कर ले। तब इंडियन एयरफोर्स ने एक दिमाग लगाया कि जो भी हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनको भी साथ बुला लेते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए, हवाई पट्टी को बनाने में। तब टोटल लोग जो जुटे थे दोस्तों वो 110 थे, जो कि इनफ नहीं था उस एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए। और यहाँ पे देखने को मिल रहा था दोस्तों शॉर्टेज ऑफ लेबर और शॉर्टेज ऑफ टाइम भी थी दोस्तों। लेबर आपके पास कम है, समय भी आपके पास कम है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि जब ज्यादा लोग मिल जाते हैं तो काम जो है वो कम समय में होता है। यही फॉर्मूला यहाँ अपनाने की जरूरत थी दोस्तों। तब दोस्तों वहाँ जो स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक थे दोस्तों, उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा इतने लोग से हो नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं पास के गांव से मदद मांगी जाए। और पास के जो गांव थे दोस्तों मधेपुर, वहां से जाकर उन्होंने मदद मांगी। और वहां की जो महिलाएं थी वो काफी वीर थी दोस्तों, और ब्रेवरी की हद मतलब उनकी क्या थी वो तो मैं नहीं बता सकता, कि अपने जान जोखिम पे खेल कर दोस्तों 300 औरतें जो है वो वहां पे काम करने आई, जिनको कि पता था दोस्तों उन्होंने अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने घर बार को छोड़कर काम करने आई बिना उन्होंने 3 दिन तक मतलब कि खाने की भी शॉर्टेज वहां पे चल रही थी। उनको हमेशा ये पता था दोस्तों कि किसी भी तरह किसी भी समय पे पाकिस्तान जो है आप पे बम गिरा सकता है और आप जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में 300 महिलाएं मधेपुर गांव की, जो कि भुज डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है दोस्तों, वहां से 300 महिलाएं आई और काम करने के लिए आई, जिसे आज भी हमारा देश और हम और सारे देशवासी जो है वो तहे दिल से सलाम करते हैं दोस्तों, कि इस ब्रेवरी के लिए उन्हें जितना सलाम किया जाए वो कम है दोस्तों। और दोस्तों 300 महिलाएं जो थी उन्होंने सारे मिलकर हाथ में हाथ बटाकर दोस्तों 72 घंटे में यानी कि 3 दिन में इस एयर स्ट्रिप को बनाकर तैयार कर दिया। और उन्होंने क्योमी फ्लैग भी करना मतलब ये भी दिमाग लाया कि दोस्तों एयर स्ट्रिप पे गोबर के लेप लगा देते थे वो लोग, ऐसा अपने इंटरव्यू में बताते थे, ताकि वो जमीन से कौमी फ्लैग हो जाए और दुश्मन को ये पता नहीं चले कि एयर स्ट्रिप कंप्लीट हो रहा है और काम प्रगति पे है। और दोस्तों 72 घंटे में जिस जज्बे के साथ उन्होंने एयर स्ट्रिप को बनाकर तैयार किया, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और दोस्तों वहीं से फिर प्लेन जो है वो टेक ऑफ हुआ और कई एयर स्ट्राइक भी किया इंडिया। तभी दोस्तों एक इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट पे जो है वो लड़ सका और 1 हफ्ते में इंडिया ने इस जंग को जीत लिया और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस करवा दिया, लिबरेट करवा दिया। और ये खासियत है हमारे देश की और देश के लोगों की कि जब भी देश का नाम आता है दोस्तों, देश की बात आती है, तब हर इंसान अपने जान की फिक्र किए बिना, अपने घर द्वार परिवार की फिक्र किए बिना वो लड़ने के लिए तैयार होता है, ताकि देश के साथ मिलकर मैन पावर बढ़ाकर दुश्मनों के अपोजिट लड़ने के लिए दोस्तों। और 16 दिसंबर 1971 को दोस्तों ये जंग जीत ली जाती है इंडिया के द्वारा। और दोस्तों भुज में जो औरतें काम कर रही थी उनको इंदिरा गांधी ने पुरस्कृत भी किया, लेकिन उन्होंने गिफ्ट लेने से मना कर दिया और कहा ये तो हमारे देश की बात है और जब भी हमारे देश पे बात आएगी हम जरूर जाएंगे। और 2018 में दोस्तों भुज में एक वीरांगना स्मारक भी बनाया गया। इस चित्र इस व्याख्या को दिखाते हुए कि किस तरह से वहाँ पे जो हमारी महिलाएं, जो हमारे लोग थे, महिलाएं थी हमारी, वो किस तरह से काम कर रही थी दोस्तों वहाँ पे अपने देश के लिए। हलवाई सेघानी ये एक औरत थी दोस्तों जो उस समय उस एयर स्ट्रिप को बनाने में मदद कर रही थी। वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हमें डर था कि हम मारे जा सकते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे खुशी थी। हमने पूरे अपने घर बार को छोड़कर आए और हमें पता था कि हम मर भी सकते हैं, और अगर हम मरते तो ये हमारे लिए हॉनरेबल डेथ होती, हमारे लिए सम्मानीय मृत्यु होती। ऐसा कहना था ऐसे ब्रेव लोगों का जो अपनी जान को भी मतलब देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो हमें ऐसे लोगों का नमन करना चाहिए और सलाम करना चाहिए। अब कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ विजय कार्निक की कौन थे। तो वो एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे दोस्तों। उनका जन्म दोस्तों 6 नवंबर सन 1939 को हुआ था दोस्तों, और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को 1962 में ज्वाइन किया था।
तो ये कहानी थी दोस्तों भुज की। और एक रिसेंटली ही मैंने आपको जैसा बताया कि एक ट्रेलर रिलीज हुआ है भुज नाम के, द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म की जो नाम है वो है, और नेक्स्ट मंथ जो है वो फिल्म दोस्तों वो रिलीज होने वाली है। तो मुझे लगता है ये काफी हिट साबित होगी, क्योंकि ये देश की फिल्म है और इसमें लीड रोल में नजर आएंगे दोस्तों अजय देवगन जी। आशा करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता था और जो भुज की इतिहास थी, जो हमारे लोगों की ब्रेवरी थी, वो आपके पास पहुंच पाई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि इस इन्फॉर्मेशन को और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जो हिस्ट्री है और हमारे लोगों के बारे में जाने की ऐसे भी ब्रेव इंसान, ऐसे भी लोग थे जो हमारे देश के लिए आगे आए थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।